सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको भूगोल में पाठ 4 ऊर्जा और शक्ति के संसाधन के विषय में पढ़ा रहे हैं, आज हम उसी को बुक के माध्यम से आगे का बताने का प्रयास करेंगे। इसे सारे बच्चे बुक के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो हम आज यूरेनियम के भंडारण के विषय में चर्चा करेंगे। यूरेनियम के भंडार बिहार के सिंहभूमि और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा असम आदि के कुछ भागों में पाए जाते हैं। जो यूरेनियम के भंडार हैं उसके प्रमुख कुछ राज्य हैं, उनमें से बिहार का जो सिंहभूमि, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम आदि भागों में यूरेनियम पाया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान सिंहभूम जिले गंदुगुड़ा नामक स्थान पर है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। भारत में जोना मोनाजाइट रेत का विपुल भंडार है। इसमें थोरियम निकलता है। जो मोनाजाइट रेत का भंडार है उसमें किसकी उत्पत्ति होती है? थोरियम की उत्पत्ति होती है। यह रेत केरल के समुद्र तट पर निकलती है। थोरियम बहुत महत्वपूर्ण नाभिकीय खनिज है। विश्व में जिरकोमिया के सबसे बड़े भंडार भारत में ही हैं, जिससे जिरकोमियम निकाली जाती है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। विद्युत और पावर ग्रिड प्रणाली, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लें। ऊर्जा का सबसे उपयुक्त रूप विद्युत है। प्रेजेंट में जो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है वो विद्युत ही है। यह तापीय, जलीय और नाभिकीय हो सकती है। ये विद्युत के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 तापीय, नंबर 2 जलीय और नंबर 3 नाभिकीय। तापीय और जल विद्युत के बीच के प्रमुख बिंदु हैं, जैसे तापीय शक्ति। तापीय संयंत्र तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला जलाने से बनी ऊष्मा का भाप बनती है। जिससे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। इन खनिजों को जलाने से बने ऊष्मा भाप बनती है और टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन विद्युत जनितों के साथ जुड़े होते हैं और तापीय विद्युत का उत्पादन करते हैं। अब इसी तरीके जल विद्युत, यह एक झरने और मानव निर्मित बांधों से गिरते हुए जल के बल को नियंत्रित करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊंचाई से गिरने वाले जल से उत्पन्न बल टरबाइन को घुमाता है। यह टरबाइन विद्युत जनित के साथ जुड़ी रहती है और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। भारत में विद्युत उत्पादन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विद्युत का उत्पादन बहुत अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे विद्युत उत्पादन वाणिज्य क्षमता मात्र 14,000 मेगावाट थी, जो 1996 से 97 के समाप्त होने से के समय बढ़कर के 86,000 मेगावाट हो गई थी। इसने विद्युत उत्पादन में बहुत अच्छी प्रगति की है, लेकिन यह मांग की तुलना में बहुत कम है। जो विद्युत का है, हमारे देश में विद्युत की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं घरेलू से लगा करके कारखानों तक विद्युत की ही आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की दृष्टि से ही विद्युत की मांग अधिक बढ़ जाती है। पावर ग्रिड प्रणाली, भारत में हम भिन्न भिन्न प्रकार के शक्ति ग्रहों को देखते हैं। ये बड़े और छोटे दोनों तरह के हैं।
ये समूचे भारत में फैले हुए हैं। ये शक्ति गृह तापी, जलीय या नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करते हैं। इन शक्ति ग्रहों द्वारा उत्पादित विद्युत क्षेत्रीय ग्रिड उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में प्रविष्ट होती है। एक क्षेत्रीय ग्रिड कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, नाभिकीय जैसे विद्युत के सभी प्रमुख स्रोत हैं जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये आपका रहा विद्युत से संबंधित। अब हम खनिज और विद्युत संसाधनों का संरक्षण के बारे में देखेंगे। मानव के आदि युग में आधुनिक औद्योगिकी युग तक विकास होने में खनिजों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तापीय और नाभिकीय ऊर्जा के वर्तमान स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम भी खनिज समूह के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कारणों से इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। खनिज क्षयशील या अनापूरणीय होते हैं। कोयले की परत या लौह अयस्क के जमा होने में प्रकृति लाखों वर्ष का समय लेती है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे विद्युत के कुछ संसाधनों के मामले में दुर्बलता पहले से ही महसूस की जा सकती है। धातुओं के भंडार की स्थिति में अच्छी नहीं है। उद्योग अपनी सामग्रियों, मशीनों तथा औजारों और विद्युत आवश्यकताओं के लिए खनिजों पर निर्भर है। उत्खनन प्रविधियों में परिष्कृत और उद्योग में मांग के कारण उनका तेज गति से दोहन किया जा रहा। खनिजों का विवरण भी आसमान है। इनकी उपलब्धता भारत तथा विश्व के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इन देशों के लिए यह गंभीर समस्या है जहां खनिजों के भंडार नहीं है। खनिज संसाधनों का दोहन योजनाबद्ध तरीके से न किए जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में इनकी क्या हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यानी जो आपके जो खनिज हैं, ऊर्जा के जो संसाधन हैं, इनका अगर हम सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो इनकी कमी होती चली जा रही है और आने वाले समय में इनकी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आज आपका ये पाठ समाप्त हो गया है बुक के माध्यम से। अब हम इसको बुक को भरवाएंगे और इसके कुछ प्रश्न भी लिखवाने का प्रयास करेंगे जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और साथ साथ अर्धवार्षिक की परीक्षा भी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।